वर्कशॉप में प्रश्न कि सर आप ये बोलते रहते हो बरकत। ये बरकत आप कई बार अपने क्लिप्स में भी आपने बोला है, क्या अर्थ है इसका? बरकत का अर्थ होता है कि जीवन जो है वो बिल्कुल सॉफ्टली, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना बीमारियों के, बिना किसी चिकचिकबाजी के, बिना किसी कला क्लेश के, बड़े प्यार से व्यतीत हो, जिसे कहते हैं मक्खन की तरह जीवन जाए। तो वो कहते हैं उस व्यक्ति के जीवन में बरकत है, उस परिवार में बरकत है। सारा परिवार स्वस्थ होता है, मस्त होता है, हंसते खेलते हैं, मजे लेते हैं और इजीली, उनको पता ही नहीं लगता कि उनका समय कितनी तेजी से व्यतीत हो रहा है। तो बरकत। अगर समय में ब्रेक लगे, व्यतीत बड़ा मुश्किल से हो, बार बार घड़ी देखनी पड़े, तो समझो कि जीवन में बहुत सारी किलकिलबाजी है, बहुत सारे कला क्लेश हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन हमें ना परेशान करती हैं, बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं। अब ये बरकत का और नीयत का, इसमें क्या फर्क है? देखो, हम अपने जीवन को स्कैन करें तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही मस्ती से गुजरे, कोई कला क्लेश ना हो। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, जैसा भी है हमारी दिनचर्या है, वो सारी ना मस्त होनी चाहिए, कोई टिकटिकबाजी नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति की ये इच्छा है, मिलेगा आपको जो आप सोच रहे हो। ये पॉसिबल है। पॉसिबल है कैसे? देखो, बरकत शब्द जो है, उसके लिए गुरु नानक देव जी जो है ना, वो बहुत बढ़िया एक संत है जिन्होंने बताया इसका गूढ़ अर्थ क्या है। बरकत अगर नहीं है तो नियत मीन्स आपके अंदर लोभ लालच, आपके अंदर वासनाएं, दूसरों को ठगना, पैसे मार लेने, पेमटे खा जानी, दस्ती पैसे लेके वापस नहीं करने, माल लिया उसकी पेमटे वापस नहीं करी, कैसे भी ना एक फोकस है आपका लोभ लालच का कि आपको पैसा, और हर रिश्ते को आप पैसे के नजरिए से ही देखते हो। पैसे वाला है तो रिश्ता अलग, नहीं पैसे वाला तो रिश्ता अलग। बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमें दिखाई नहीं देती। जैसे घर में मेहमान आया, अब नीयत बेकार है, ठीक है, मिडिल क्लास है, ज्यादा काम आने वाला नहीं है, तो उसके साथ व्यवहार अलग, बहुत काम आने वाला उसके साथ व्यवहार अलग, और कोई दामाद जी आए हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो ये नियत है हमारी, नियति। अतिथि देवो भव। अब जो देव है वो किस रूप में भी है, साधारण कपड़ों में आए, स्कूटर पे आए, कार पे आए, मर्सिडीज पे आए, वो देव ही है। तो ऐसे ना हमारी नियति, अगर हम अपने जीवन में ये कसम खा लें कि मैं अपने जीवन में एक समभाव में जीवन जीऊंगा, चेहरे नहीं लगाऊंगा, मेहमान है अतिथि देवो भव, ऐसे ही पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत करूंगा, कोई रिश्वत नहीं लूंगा, कोई कट कमीशन नहीं लूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, कोई रेट में हेराफेरी नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, किसी को घटिया माल नहीं दूंगा। जैसे हम देखते हैं आजकल अपने आसपास, फल वाला है, उसको कोई यार 2 किलो सेब तोल दे, उसमें से 4 सेब खराब निकल आएंगे। तो वो एक उसकी नियत। तो नानक देव जी ने जो समझाया ना अपने इस जीवन को मस्ती से कैसे व्यतीत करें, तो उन्होंने सिर्फ 3 रास्ते दिए। पहला उन्होंने कहा कि किरत की कमाई। बार बार मैं कहता हूं किरत की कमाई करो। होता क्या है, मेरे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए कमाए होंगे एक जीवन में, अच्छे पैसे वाले, लेकिन उनकी हालत जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है पैसे बेकार हैं। फिर पढ़ा बहुत से लोगों को, जैसे स्टीव जॉब्स है, 1,10,000 करोड़ रुपए थे जब उनकी डेथ हुई है, लेकिन रो रो के
पड़े रहे 8 साल, कैंसर झेलते रहे। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी हुए हमारे देश में, किडनियां खराब हो गई, कैंसर हो गया, बड़ी बुरी हालत में उन्होंने शरीर छोड़ा। और ये जो यात्रा है हमारी, इसे हम चाहते हैं कि बरकत हो, मस्ती हो, बच्चे हम संग हो, शरीर निवेश करना भी है, कोई कमी नहीं। लेकिन एंड पीरियड देखो, चेक करो। तो अभिप्राय क्या है मेरा ये सब बातें करने का, कि जीवन में बरकत के लिए किरत की कमाई, जो पहला नियम है, बिल्कुल ईमानदारी से कम पैसे कमा लोगे। हरामखोरी से हो सकता है ज्यादा पैसे कमा लो, लेकिन इन कम पैसों में बरकत का अर्थ होता है कि जीवन में जो इच्छा आपके पास होगी, जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। आपके पास एक जादू की छड़ी आ जाएगी, उस जादू की छड़ी से आप जो चाहोगे आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। घबराओ मत, अनुभव से कह रहा हूं मैं, पर्सनल अनुभव से। दूसरा, उन्होंने कहा वर्ण छक्कू। वर्ण छक्कू करता था घर में, मैं देखता हूँ एक भाई है, वो 2 करोड़ की दुकान खरीद रहा है, 4 करोड़ की दुकान खरीद रहा है, छोटे भाई के पास रोटी खाने में पैसे नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं है, उसके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, उसके पास 85 पाने हैं, बेकार है, लड़ पड़ता है, बहुत दफा लड़ाई हुई, मैंने बहुत समझाया, समझा नहीं, कैसे ना कैसे, कैसे ना कैसे वो जस्टिफाई कर लेता खुद को। और ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे। तो नानक जी ने कहा कि वर्ण छक्को, जब तक आप दूसरों का सहयोग नहीं करोगे, आपके कर्मों के खाते में कुछ जमा नहीं होगा। और नानक जी ने कहा नानक लिखे चलना नाल, मीन्स जो आप जीवन। और मजे की बात यह है कि ये जो जीवन शुरू होता ही होता है 56 साल के बाद। हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं बचता है, तो भी नहीं। मैं घर से निकला हूं, बड़ी प्लानिंग है, सोच के निकला हूं, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां मेरी हिल गई है, टूट गई, वो सारे प्रोजेक्ट वही के वही रह जाएंगे। हाथ में हमारे कुछ नहीं है, सिर्फ यह कि एक अच्छे कर्म हमारे हाथ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर वो कर्म साथ साथ चलेंगे। नानक लिखा चलना नाल, तो वर्ण छकेंगे तो दुआएं इकट्ठी होगी, दुआएं इकट्ठी होगी तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आएगी तो तुरंत चली जाएगी। इसलिए नानक जी ने समझाया कि वर्ण छको। तीसरा उन्होंने कहा कि नाम जपो, मेडिटेशन करो, पूजा करो, पाठ करो, गुटखा पढ़ो, जो मर्जी करो, लेकिन करो। फिर 1 घंटा कम से कम रोज करो और उसमें खो जाओ। दीन दुनिया का पता नहीं होना चाहिए, और दिमाग घूमेगा, मन दाएं में भटकेगा, उसको वापस लाओ। जो आप सुन रहे हो, जो आप कर रहे हो, और अपने जो कल दिन गया उसको याद करो कि कौन कौन सी गलती हुई, किसको मैंने दुख दिया, कहां मैंने ईमानदारी छोड़ी, कहां किरत की कमाई छोड़ी। सारा दिन स्कैन करो, गलती हुई है क्षमा मांगो। ऐसे नाम जपने से आप बच जाओगे। जो हो गई गलतियां हो गई, आगे आप नहीं करोगे। फिर धीरे धीरे जो गलतियां हुई हैं याद आएंगी, उनके लिए भी क्षमा मांगो और मांगते चले जाओ, बच जाओगे। अन्यथा आप देखो अपने आसपास 65 साल के बाद क्या हालत है और कैसे जीवन जी रहे हैं। ओल्ड होम्स भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। पसंद आपकी है, जीवन आपका है, चॉइस आपकी है कि मस्ती। जब मस्ती चॉइस है तो उसके लिए कोई तो रास्ता होगा, वो नानक जी का ये परम सूत्र। बार बार मैं ये कहता हूं, देखता हूं मैं बुरी हालत में मरते हुए 8-8 साल बिस्तर में पड़े हुए, परलाटी कीड़े पड़े हुए, बदबू मारते हुए, नहीं, हंसते खेलते जाएंगे, सेलिब्रेटिंग एंड। तो नानक जी के 3 सूत्र।